हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि केस। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर 22 जनवरी को तैयार होने वाला है, भगवान राम की वहां स्थापना होने वाली है। तो अब उसी तरह का कुछ डिस्प्यूट है ये कृष्ण जन्मभूमि केस भी, जहां पर श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा को लेकर डिस्प्यूट है। तो ये पूरा डिस्प्यूट क्या है, कौन कौन सी पार्टीज हैं जो यहाँ पर केस में इन्वॉल्व हैं, कोर्ट का क्या कहना है इस डिस्प्यूट के बारे में। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो केस है ये अभी सब जुडिस है, यहाँ पर कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आया है। तो हम सारी चीजों को, इस केस के सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं इस वीडियो के अंतिम में आपको बताऊंगी ऐसे कुछ रोचक तथ्य, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो ये प्रूव करते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ था। और श्री कृष्ण जो है वो एक माइथोलॉजिकल फैक्ट नहीं होते हुए वो एक हिस्टोरिकल एंटिटी है। तो ये सारे चौंकाने वाले और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बीच में स्किप ना करें। तो अब इस चीज पर आते हैं कि डिस्प्यूट किस बात को लेकर है। तो डिस्प्यूट जो है वो लोकेटेड है मथुरा के एक साइट को लेकर, जो कि मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और देश में रहने वाले हर व्यक्ति को यह पता है कि मथुरा श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। तो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है, डिस्प्यूट की शुरुआत कहाँ से होती है? डिस्प्यूट इस बात को लेकर है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि 17th सेंचुरी में मुगल शासक औरंगजेब ने वहां पर स्थित श्री कृष्ण भगवान के मंदिर को तुड़वाकर एक शाही मस्जिद बनवा दिया था। और हिंदू पक्ष यह क्लेम करता है कि उस मॉस्क को हटाकर वहां पर श्री कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहिए। जो अब ये जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट में बहुत लंबे समय से चल रहा है। हाई कोर्ट भी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व हो चुका है और अभी तक 9 से ज्यादा केसेस मथुरा के कोर्ट में इस डिस्प्यूट को लेकर फाइल किए जा चुके हैं। अब डिस्प्यूट का साइट क्या है? डिस्प्यूट का जो साइट है वो ये माना जाता है कि वो श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जहां पर जिस जेल के अंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वहां पर श्री कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। और वहां पर अभी एक श्री कृष्ण का मंदिर है और साथ ही में उसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक शाही ईदगाह मस्जिद भी है। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि वो पूरा का पूरा लैंड हिंदुओं को मिलना चाहिए और वो फिर वहां पर श्री कृष्ण के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं। इस पूरे डिस्प्यूट को समझने के लिए ये जरूरी है कि ये डिस्प्यूट शुरू कहाँ से होता है। तो डिस्प्यूट की शुरुआत होती है फर्स्ट सेंचुरी सी से। फर्स्ट सेंचुरी सी में ये माना गया है और पाया भी गया है कि मथुरा के उसी साइट पर जिसको लेकर अभी डिस्प्यूट है, वहां पर कुछ 2000 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर था और इंडिया में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज सेंटर भी था। अब इसके बाद हम आते हैं 1017 से लेकर 1018 के टाइम पर, जहां पर मथुरा का वो जो मंदिर है पहले बार महमूद ऑफ गजनी से अटैक झेलता है। उस अटैक में इस टेम्पल को तोड़ दिया जाता है। अब ये बहुत कॉमन नॉलेज है पूरे वर्ल्ड में कि जहां पर भी मुस्लिम अटैक्स हुए हैं वो वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और वेल्थ को लूट कर ले जाते हैं, और इसी का शिकार हिंदू मंदिर भी हमेशा से होते रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अकबर के टाइम पर, 1556 से लेके 1605 का समय, जब लैंड और रेवेन्यू ग्रांट्स में मथुरा का मेंशन मिलता है। वहां पर रेवेन्यू ग्रांट्स दिया जाता है वैष्णवाइट सेक्ट को मथुरा में टेम्पल बनाने के लिए। इसके बाद हमें मथुरा के टेम्पल का मेंशन मिलता है 1618 में जहांगीर के शासन के टाइम पर, जहां पर जहांगीर ने राजपूत रूलर, जो ओरछा के जो राजपूत रूलर्स थे, उनको एक ग्रैंड टेम्पल बनाने के लिए मथुरा में परमिशन दिया और यही आज का फ्यूचर कटरा केशव देव टेम्पल बनता है। इसके बाद हम आते हैं 1669 के टाइम पर, जब औरंगजेब एक रॉयल ऑर्डर इशू करता है, जो कि ये कहता है, वो ऑर्डर ये कहता है कि हिंदू टेम्पल को तोड़कर पूरे औरंगजेब का जहां तक एम्पायर है, पूरे एम्पायर में हिंदू टेम्पल्स को तोड़कर वहां पर एक शाही ईदगाह मॉस्क बनाना चाहिए। और ये बात है 1670 की। तो जो हिंदू टेम्पल का, मथुरा में स्थित हिंदू टेम्पल का डिस्ट्रक्शन पहले बार शुरू होता है वो 1017 से लेकर 1018 के टाइम पर शुरू होता है। फिर से टेम्पल बनाया जाता है अकबर और जहांगीर के टाइम पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर फिर से
औरंगजेब ये ऑर्डर देता है कि उस टेम्पल को तोड़कर एक शाही ईदगाह मॉस्क बनाया जाए। अब औरंगजेब के बाद कहानी में नया टर्न आता है ब्रिटिश रूल के टाइम पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस लैंड को ऑक्शन किया, जो टेम्पल का जो साइट है उसको ऑक्शन किया। 13.37 एकर्स जो लैंड है इसको ऑक्शन किया गया और ये लैंड मिलता है राजा पटनीमल को। और यहीं से जो लैंड के ऊपर जो डिस्प्यूट है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने देखा औरंगजेब ने शाही ईदगाह मॉस्क बनवाया था। अब उसके बाद से ब्रिटिश ने इस लैंड को ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन में लैंड राजा पटनीमल ने खरीदा और यहीं से लैंड के ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट शुरू होता है कि ये लैंड मुस्लिम पक्ष को मिलना चाहिए या हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए। अब 1944 के टाइम पर राजा पटनीमल के जो वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं, वो लैंड को बेच देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जुगल किशोर बिरला को। 1951 में जुगल किशोर बिरला एक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाते हैं, जिससे कि वो एक नया मंदिर बनवाना चाहते हैं। अब 53 से लेकर 1953 से लेकर 83 के टाइम पर शाही ईदगाह मॉस्क के बगल में ही, मॉस्क को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, मॉस्क को वैसे ही रखा जाता है, और उसके बगल में एक टेम्पल बनाना शुरू किया जाता है, जो कि आप सबसे यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे नीचे वाले पिक्चर में देख सकते हैं कि प्रेजेंट स्थिति क्या है। एक तरफ पे श्री कृष्ण भगवान का टेम्पल है और दूसरी तरफ बगल में ही शाही ईदगाह मॉस्क भी है। अब जो प्रेजेंट जो डिस्प्यूट चल रहा है ये 83 के बाद के टाइम से चल रहा है, जहां पर जो ऑनगोइंग लिटिगेशन है वो इसी 13.37 एकर्स ऑफ जो लैंड है कटरा केशव देव टेम्पल का जो लैंड है, जो कि ब्रिटिश के टाइम पर इसको ऑक्शन किया गया था और हिंदू पक्ष ने उसको खरीदा भी था, उसी को लेकर ये डिस्प्यूट है कि क्या वो पूरा शाही ईदगाह मॉस्क जिस लैंड पर बना हुआ है वो भी हिंदू पक्ष का ही लैंड है और उनको ही मिलना चाहिए, उस पे हिंदू पक्ष का ही अधिकार है किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को करने का या नहीं करने का। अब 83 के बाद 1983 के बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे पे, 2020 के टाइम पर हम आ जाते हैं, जब जो केसेस अभी कोर्ट में चल रहे हैं जिनके बारे में आप न्यूज में हमेशा सुनते और पढ़ते रहते हैं, उसमें क्या चल रहा है। तो सितंबर 2020 में एक एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने और बाकी लोगों ने मिलकर एक सर्वे के लिए प्ली फाइल किया और उन्होंने ये कहा कि शाही ईदगाह मॉस्क का सर्वे करवाया जाए, जैसे कि राम जन्मभूमि के केस में बाबरी मस्जिद के नीचे सर्वे कराया गया और जिससे ये साबित हुआ कि वहां पर एक टेम्पल था, तो लैंड का ओनरशिप हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक सर्वे करवाया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, ताकि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसके हिसाब से डिसाइड किया जा सके कि लैंड का एक्चुअल ओनरशिप किसको जाना चाहिए, मुस्लिम पक्ष को जाना चाहिए या हिंदू पक्ष को जाना चाहिए। और उनका ये भी क्लेम था उस केस में कि जिस साइट पे अभी मॉस्क बना हुआ है, शाही ईदगाह मॉस्क जो बना हुआ है, वही साइट उस जेल का है जिस जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद क्या होता है, प्ली को जो पिटिशन जो था उसको रिजेक्ट कर देता है कोर्ट, नॉन एडमिसिबल साइट करते हुए, लोकस स्टैंडाई की वजह से, क्योंकि जिन लोगों ने केस फाइल किया था उनका मथुरा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। और कोर्ट 1968 में एक कॉम्प्रोमाइज जो मुस्लिम और हिंदू पक्ष के बीच में हुआ था उसको भी साइट करता है, ये दिखाते हुए कि ये जो डिस्प्यूट है वो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, दोनों पक्ष ने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके ये तय कर लिया है कि एक तरफ मॉस्क रहेगा और एक तरफ मंदिर रहेगा। अब इसके बाद समय आता है मई 2022 का। यहाँ पर मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो पहले के रिजेक्टेड पिटिशन को फिर से अलाउ करता है और रिवाइज पिटिशंस फाइल किए जाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट सारे मैटर्स को, जितने भी मैटर्स इस डिस्प्यूट से रिलेटेड अलग अलग कोर्ट्स में फाइल किए गए थे, सबको खुद के पास ट्रांसफर करवा लेता है मथुरा कोर्ट से। इसके बाद समय आता है जुलाई 2022 का। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिसेस अ रिट पिटिशन बाय श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट रिक्वेस्टिंग अ साइंटिफिक सर्वे बिफोर डिसाइडिंग ऑन ऑब्जेक्शंस। तो यहाँ पर भी साइंटिफिक सर्वे अब एक अलग पक्ष ने, जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने मांग की थी उस सर्वे की, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट उस प्ली को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद मुस्लिम साइड भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन लिया गया है उसको चैलेंज करता है। फिर सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट भी शाही ईदगाह के नीचे होने वाले सर्वे के प्ली को रिजेक्ट कर देता है। फिर टाइम आता है दिसंबर 2023 का। वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब कोर्ट के मॉनिटरिंग में होने वाले शाही ईदगाह के सर्वे को अप्रूव करता है और एक
एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है पूरे सर्वे के काम को ओवरसी करने के लिए। अब प्रेजेंट स्थिति क्या है इस केस में? तो प्रेजेंट स्थिति ये चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद का जो डिसीजन था सर्वे को रोकने का, उस पे स्टे ऑर्डर लगा दिया है और सर्वे जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो इस शाही ईदगाह मॉस्क के नीचे कंडक्ट किया जा रहा है, वो अभी चलता रहेगा। तो प्रेजेंट जनवरी, इस साल के जनवरी में यही डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इस केस में आगे क्या डेवलपमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट आगे क्या कहते हैं, क्या रिपोर्ट सबमिट किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ये सारी चीजें जानने में बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। उनके ऊपर मैं आपके लिए नया वीडियोस बनाते रहूंगी, जैसे और जब जब नई खबर आती रहेगी। इस केस से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, कहाँ से डिस्प्यूट शुरू हुआ और प्रेजेंटली क्या डिस्प्यूट केस में डिस्कस किया जा रहा है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अब इससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जो रोचक जानकारियां हैं, वो आपको वीडियो के पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो अगर मैं पूरा कंटिन्यू करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।